हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे हाथी और यमराज की कहानी। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। कोई हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा और बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगाल के कंगाल ही आ गए, कुछ कमाई धमाई नहीं किया तुमने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगाल का कंगाल ही है। यमराज, मनुष्य बड़ा कैसे है? वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा ही दिखाई पड़ता है। फिर मनुष्य तुझसे बड़ा कैसे हुआ? तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाटी खा ले। तेरी सूंड 10-10 मनुष्य को एक साथ घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा ऊंट होता है, और उन सबसे बड़ा तो तू है। क्या खाक है मनुष्य बड़ा? वह तो छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी महाराज, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदे मनुष्य से लगता है अभी तक आपका पाला नहीं पड़ा है। पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदे मनुष्य को बुलवाकर देख लूँगा। यमराज के यमदूतों को आदेश दिए कि अवैधानिक तरीके से किसी को उठाकर ले आना। यमदूत चले खोज में मनुष्य लोग पर। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया हुआ था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले ही जीवित ही उस मनुष्य को उठा कर ले आए। उस युवक को सशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा सा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं, खटियों के साथ मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो गई और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी हो गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी पसलियों का भी पता नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपने जेब से हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी जा पहुंची। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल अन्यत्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी वह चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया गया। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वोसर बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। यमराज ने जब चिट्ठी पढ़ा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसीलिए उसके परिपालन के युवक को सर्वोसय के पद पर तिलक कर दिया गया। और जब जो भी निर्णय होता वह सब इस सर्वा की आज्ञा से ही हो सकता था और किसी की नहीं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेजना है? वह कहता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का प्राणी आता तो वह सर्वसरा उसे 80 नरक भेज देता। न स्रोव नरक में भेजता, न कुंभी पाक नरक में, वरन सबको बैकुंठ में भेज देता। वह किसी भी व्यक्ति को नरक में भेज ही नहीं रहा था। थोड़े ही दिनों में बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या बात है, पृथ्वी पर कोई ऐसा पहुंचा हुआ आत्मा साक्षात्कारी महापुरुष पहुंचा है जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए हैं और सब के सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्मा ज्ञानी वहाँ हो
तो मैं भी उससे सीधा संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वह परमात्मा साधु की जीवा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं ऐसा कोई साधु मैंने नहीं भेजा, फिर ये सबके सब लोग वैकुंठ कैसे आ रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने यमपुरी में पूछवाया, यमराज के आवाहन भेजा कि भगवान वैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए नए सर्वासों के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं ऐसा तो मैंने कोई आदमी नहीं भेजा, चलो मैं स्वयं देखकर आता हूँ कि भगवान यमपुरी में आए। तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं कहाँ है और वह सर्वोसरा कौन है। यमराज वह सामने के सिंहासन पर बैठा है जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के साथ लिखा हुआ था आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वबन उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए हैं। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप ही आप बसते हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया वह आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू जो शित की नाई सभी नचावत राम गोसाई, ऐसा नारायण ने आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान अब नारायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। स्वामी सकल घंटों के अंतर्यामी है, सभी दुनिया के अंतर्यामी है। इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए ना, इसीलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, फिर लोगों की भक्ति कैसे मिलेगी, संसार सब नर्क बन जाएगा। भगवान कहते हैं बात तो सत्य है, लेकिन तू जिंदा मनुष्य है। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसीलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी ताकि न्याय हो। युवक, भगवान मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैध धनिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसीलिए जितने अधिक भलाई के काम कर सकता था मैंने कर डाले। मैंने इन सबका बेड़ा पार कर दिया, तभी तो आप मेरे पास उठकर स्वयं आए हैं। फिर क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं भी बैकुंठ जाऊं, इसीलिए मैं भी बैकुंठ भेजता गया। आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते यदि मैं उन लोगों को बैकुंठ नहीं भेजता। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान स्मित बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं है, तूने पुण्य ही कमाया है और मेरे दर्शन भी अब तुझे प्राप्त हो गए हैं। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजना चाहता हूँ। युवक बोला, भगवान आप इन्हें वापस नरक में भेजेंगे तो आपके दर्शन का फल क्या है? आपके दर्शन की महिमा कैसे होगी आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? भगवान बोले कि ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक ने कहा, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन एवं सत्यक्रम की महिमा पर कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं यह तो बड़े वकील का भी बाप निकला।
इन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो न सही, लेकिन यह पद तो अब छोड़ चल अब मेरे साथ बैकुंठ में चल। युवक, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जिस हाथी के नियमित से मैं आया हूँ, पहले आप उसे बैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ बैकुंठ चलने के लिए तैयार होऊंगा। भगवान बोले, चल भाई हाथी तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदे मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी है, वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है, और तो क्या भगवान का माई बाप भी बन सकता है। उससे भी परे भगवान, जिससे भगवान है मनुष्य, जिससे मनुष्य उस उचितानंद परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकता है, जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य में छिपी हुई हैं। अतः अभागे विषयों एवं व्यसनों में अपने को गिरने मत दो। सावधान, समय और शक्ति का उपयोग करके उन्नत हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो यह हाथी और यमराज और भगवान विष्णु की कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए। जिस प्रकार जीवित मनुष्य यमलोकपुरी में जाकर और पापियों को स्वर्ग भेजकर उपकार किया, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।